जादुई हवाई जहाज की सरजमीन, हैरत अंगेज सफर। एक खामोश छोटे से कस्बे में जो धुंधले पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था, एक मुतजस्सिस लड़की रहती थी जिसका नाम दुआ था। वो हमेशा दूर दराज मकामात के ख्वाब देखती रहती थी। इसके ख्यालात जादुई ज़मीनों और खुफिया मुहिम्मात से भरे रहते थे। एक शाम जब वो अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, इसे कुछ गैर मामूली नजर आया। आसमान में एक चमकती हुई रोशनी नमूदार हुई जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई, यहाँ तक कि इसने एक चमकदार हवाई जहाज की शक्ल इख्तियार कर ली। लेकिन ये कोई आम हवाई जहाज नहीं था। ये एक अजीब सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। इसके प्रों के किनारे चांदी की गर्द से ढके हुए थे और उसके प्रों के पंखे खामोशी से घूम रहे थे, जैसे वो किसी जादुई कुव्वत से चल रहे हों। एक नाकाबिले मुज़ाहमत कशिश के तहत दुआ तेजी से बाहर की तरफ भागी। हवाई जहाज नरमी से करीबी मैदान में आ उतर गया और उसका दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया, जैसे वो दुआ का इंतज़ार कर रहा हो। बिला जेजेकर दुआ अंदर चढ़ गई। इसका दिल जोश और खुरूश से धड़कने लगा। अंदरूनी मंजर किसी भी हवाई जहाज से बहुत मुख्तलिफ था। नर्म पुर आसाइश नशिस्तें हुआ में मुअल्लक थीं और दीवारें झिलमिलाते सितारों से मुज़य्यन थीं। एक दोस्ताना आवाज़ ने काबे में गूंजते हुए कहा, खुश आमदीद जादुई हवाई जहाज की सरजमीन में, वो जगह जहां ख्वाब परवाज करते हैं। अचानक हवाई जहाज आसमान की तरफ रवाना हुआ। दुआ ने हैरत से देखा कि बादल फटते चले गए और एक तैरती हुई जजीरा नमूदार हुआ जो मुकम्मल तौर पर हवाई जहाज़ों से बना हुआ था। कुछ छोटे छोटे थे जैसे खिलौने, जबकि दूसरे बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि नज़र की हद से आगे तक फैले हुए थे। जजीरे के रन वे हीरे की तरह चमक रहे थे और हवाई जहाज बआसानी हर समत परवाज कर रहे थे, हर एक अपने जादुई सफ़र पर मुसाफिरों को ले जा रहा था। जब दुआ का हवाई जहाज ज़मीन पर उतरा तो एक रहनुमा जिसका नाम ज़ीफ़र था, इसका इस्तकबाल किया। ज़ीफ़र एक लंबा शख्स था जिसकी बाजुओं की जगह प्रों ने ले ली थी और उसकी आंखें पानी पर सूरज की रोशनी की मानिंद चमक रही थीं। तुम्हें जाना गया है दुआ, इसने हुआ की नर्म सरगोशी जैसी आवाज़ में कहा। यहाँ हर हवाई जहाज एक कहानी सुनाता है और सिर्फ वही जो सच्चे तख़य्युल के मालिक हों उनके राज़ों को खोल सकते हैं। दुआ की आंखें जोश से चमकने लगें जब ज़ीफ़र इसे एक अजीब व गरीब हवाई जहाज की तरफ ले गया। ये बैलों और फूलों से ढका हुआ था और उसकी धात पर कदीम निशानात कंदा थे। ज़ीफ़र ने आहिस्ता से सरगोशी की, ये हवाई जहाज अजीम मुहिम जो अलीरह का है, जो सालों पहले परवाज़ के अफसानवी पंख की तलाश में गायब हो गई थी। अगर तुम चाहो तो इसका सफ़र जारी रख सकती हो। दुआ ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, हवाई जहाज खुद ब खुद अलिफाड़ून भरने लगा हुआ में नामालूम कुव्वतों के ज़ेरे असर तैरते हुए। नीचे की दुनिया रंगों की खूबसूरत तस्वीर बन गई, ज़मुर्द सब्ज़ जंगलात, नीलगो नीले समंदर और सुनहरे रेगिस्तान। दूर एक पहाड़ी चोटी दिखाई दे रही थी जिसकी चोटी घूमते हुए बादलों में लिपटी हुई थी। ये सफ़र आसान नहीं था। हवाई जहाज तूफानों से बचता, झिलमिलाते कौस व क़ज़ा के दरमियान से गुजरता और बिजली की चमक से बचता रहा। लेकिन हर चैलेंज के साथ दुआ का अज़्म मजबूत होता गया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे हवाई जहाज इसके ख़यालात को समझ रहा हो और इसे बहिफाजत आसमानों के पार ले जा रहा हो। आखिरकार घंटों के सफ़र के बाद हवाई जहाज पहाड़ी चोटी पर पहुंच गया। दुआ बाहर निकली और अपने आप को एक बुलंद उबाला शीशे के दरख्त के सामने खड़ा पाया जिसकी शाखें आसमान की तरफ फैली हुई थीं। सबसे ऊपर सबसे बुलंद शाख में अफसानवी परवाज़ का पंख मौजूद था, एक गैर दुनियावी रोशनी से चमकता हुआ। दुआ ने पंख की तरफ हाथ बढ़ाया, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही इसकी उंगलियां पंख को छुईं, वो रोशनी के एक झमाके में तहलील हो गया और एक नर्म आवाज़ सरगोशी की, तुमने सच्ची परवाज़ की ताकत को खोल दिया है, न सिर्फ जिस्म की बल्कि रूह की भी। अचानक पूरी जादुई हवाई जहाज की सरजमीन चमकने और बदलने लगी। हवाई जहाज, जजीरा, सब कुछ रोशनी के शुआओं में तब्दील हो गया जो दुआ के अर्द गिर्द घूमते हुए आसमान में गायब हो गए। वो अपने बिस्तर में मौजूद थी और सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। क्या ये सब एक ख्वाब था? दुआ ने सोचा। लेकिन जब इसने अपने हाथ की तरफ देखा तो इसकी हथेली पर एक सुनहरी पंख रखा हुआ था जो नर्म रोशनी से चमक रहा था। इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, ये जानते हुए कि हवाई जहाज की जादुई सरजमीन अपनी तमाम तर हैरतों के साथ वाकई हकीकी थी और मुहिम अभी शुरू हुई थी।